दोस्तों बार बार मेरे से ये पूछा जा रहा था कि सर बिहार समान अध्ययन के लिए कौन सा बुक बेहतर है। और आपको ये भी पता होगा कि आज के डेट में अगर बिहार का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार जीके का महत्व बढ़ चुका है। जैसे बीपीएससी में तो हमेशा ये क्वेश्चन आता था, करीब करीब 20 से 30 क्वेश्चन बिहार से पूछे जाते थे। बीपीएससी टीचर में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ तक कि बिहार पुलिस में भी पूछे जाने लगे हैं और बिहार एसआई में भी पूछे जाने लगे हैं। इसका मतलब कि अब बिहार जीके को अगर आप छोड़ के चलते हैं तो एग्जाम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा बुक बेहतर है और कैसे कवर करना चाहिए। और आपको पता भी है कि अभी एक कंपनी में हम पढ़ा रहे थे तो बिहार जीके का स्पेशल ही पढ़ा रहे थे, उसमें तो बिहार के क्वेश्चन करवा रहे थे और बिहार का पूरा सामान्य अध्ययन भी पढ़ा रहे थे। तो उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए आज मैं आपके सामने बुक लेकर आता हूँ और बताता हूँ कि कौन सा बुक आपके लिए बेहतर होगा। सबसे पहले देखिए, एक मेरे पास जो सबसे ज़्यादा फेमस है ये किताब इम्तियाज अहमद का। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ डाटे इसमें बेहतर हैं, लेकिन ये भी अच्छा है। लेकिन अगर हम माने तो इससे अच्छा कि आपका एक केबीसी नैनो आ रहा है, नया वाला आ रहा है केबीसी नैनो, इनसे थोड़ा सा बेहतर में है। लेकिन शुरू से ही इन्हीं को पढ़ा जा रहा था और इन्होंने भी लगभग सब। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं कि बिहार ज्योग्राफी का क्वेश्चन लगभग जो डाटा दिया हुआ है लगभग लगभग सभी किताबों में एक जैसा दिया हुआ है। तो मुझे ये ठीक लगा, लेकिन उससे बेहतर हमको अगर बिहार ज्योग्राफी का कवर करना हो तो ये आपका है जो महेश बरमाल जी का है। इसमें कुछ कुछ मैपिंग के अनुसार ये दिए गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैपिंग के अनुसार जो दिया गया है यहाँ पे, ये इसमें थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है, बेहतर है। तो अगर बिहार ज्योग्राफी का कवर करना हो, ठीक है, इतिहास का नहीं, बिहार ज्योग्राफी का कवर करना हो तो महेश बरमाल जी का कुछ अच्छा लगा मुझे। इसमें तो अच्छा खासा डिवाइड भी किया गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं और आगे जैसे कि बिहार हिस्ट्री का, तो थोड़ा इसमें मुझे कम डाटा मिला। लेकिन ज्योग्राफी यहाँ से बेहतर मिल जाता है। और कुछ थोड़ा सा यहाँ पे फिगर उगर दिया हुआ है जैसे कि व्यक्ति विशेष से रिलेटेड है आपका, ये सब है। और मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपको नोट्स कैसे बनाना है। देखिए एक चीज मैं खासकर बता दूं, कोई भी आप किताब लेंगे बिहार का या किसी भी समान अध्ययन का, तो टोटल डाटा आपको एक किताब में पक्का नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि हमने एक किताब, चलो एक ऐसा किताब पढ़ लेते हैं जिसमें सारा जीके कवर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो फिर जब ये किताब फेमस चल रहा था और इम्तियाज अहमद का फेमस चल रहा था, तो मुझे एक किताब और मिला जो बहुत अच्छा लगा, और खासकर ये वाला। इसमें बिहार भूगोल से ज्यादा अच्छा मुझे बिहार इतिहास का लगा, क्योंकि इसमें इतिहास से रिलेटेड अच्छा खासा डाटा दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए चंपारण सत्याग्रह, ये जो देख रहे हैं ना, चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से टैक्स लगाए गए, जिरात क्या कहलाता है, असामीवार क्या कहलाता है, या टैक्स के पूरे नाम पूरा पूरा विस्तार से दिए हुए हैं। तो इसमें मुझे यही लगा कि अगर आप इसमें बिहार मतलब हिस्ट्री अगर कवर करते हैं तो हिस्ट्री यहाँ से ज़्यादा अच्छा है और डाटा कुछ ज़्यादा ही दिया हुआ है और इसमें विविध भी ठीक ठाक दिया हुआ है। तो ये भी एक आज के डेट में जो राइटर है मनीष रंजन जी, आईएएस के हैं, वो लिखे हुए हैं। तो ये किताब भी मुझे बेहतर लगा और इसमें भी अभी थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें भी मैपिंग का इस्तेमाल करना चाहिए, और ज्योग्राफी को लेकर यानी बिहार भूगोल को लेकर महेश बरमाल जी की जैसा नहीं है। लेकिन इतिहास इसमें बेहतर है, महेश बरमाल जी में बेहतर नहीं है। और अब मैं एक और बुक बताता हूँ जो बहुत ही साधारण लगता है। ये है, ये देख लीजिए बिहार का ये वाला। तो मोटा मोटी कहें कि इसका जो प्रकाशक का नाम है विभास मनोरमा। ये खासकर जो आईएएस के बच्चे दिल्ली में जो तैयारी करते हैं ना, तो वो अधिकतर इसी किताब को लेते हैं। और ये चूंकि इलाहाबाद साहित्य प्रकाशन है और इसमें जो डाटा दिया गया है बड़ा सॉलिड डाटा दिया गया है। इसमें मैपिंग वैपिंग नहीं दिया गया है, लेकिन ठीक ठाक दिया गया है, समझे, ठीक ठाक दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और बुक है, एक और बुक है ये वाला दृष्टि का। दृष्टि भी पढ़ने लायक है। और मैं कहूँगा कि अगर आप एक किताब लेते हैं, एक कोई भी किताब ले लीजिए, उसी को लीजिएगा। और इन सब किताब को देखने के बाद मुझे एक चीज़ का एहसास पता क्या हुआ कि अगर आप बीपीएससी कर रहे हैं तो आप केबीसी नैनो का जो आता है वो ले लीजिए। एक किताब वो बेहतर है। मतलब इन किताबों के अलावा भी अगर आप लेना चाहते हैं, एक किताब अगर आपको लेना है तो नैनो का ले लीजिए, वही सही है। अब अगर मान लेते हैं कि आप बिहार पुलिस दे रहे हैं और बिहार एसआई दे रहे हैं और आपको ज़्यादा बिहार से संबंधित नहीं पढ़ना है, तो उसमें एक और किताब बेहतर है।
इसका ये वाला मात्र 35 रुपये का आता है, स्पर्धा प्रकाशक है। और इसमें ना मतलब आपको डाटा सब एक जगह कर दिया है, एक जगह डाटा। देखने में बहुत सस्ता किताब लगता है, लेकिन वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो जैसे देखिए पूरा विविध एक ही लाइन पे दे दिया है, तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी लड़ता है। अच्छा, इसका ना एक ये भी है, क्या बोलते हैं, बिहार वास्तविक मतलब MCQ वाला भी आता है, तो उसमें 1000 क्वेश्चन रहते हैं, लड़ जाता है। आपका 69 का भी देखिएगा, और वो किताब खरीद लीजिए, आप मिलाइएगा तो पता चला कि बहुत क्वेश्चन वहाँ से लड़े हुए हैं, बहुत क्वेश्चन। तो ये भी आपके लिए बेहतर है। अगर हम तो कहेंगे कि अगर आप छोटा मोटा एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, अगर BPSC आप नहीं कर रहे हैं और BPSC कर भी रहे हैं, तो आप ये किताब जरूर रखिए। मतलब इनके अलावा एक किताब आप KBC नैनो ले सकते हैं, और एक आप ये ले सकते हैं। बाकी आप किताब ज़्यादा ना खरीदें, और मैं कह रहा हूँ कि लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको मेहनत करना है इस पर। तो ये किताब भी आपके लिए बहुत मेहनत है, सस्ता में है और अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब रहा बात कि जब सभी किताब ले लीजिएगा ना, तब भी आपको लगेगा कि बिहार जीके आपका कंप्लीट नहीं है। और कब लगेगा, तब लगेगा जब आप दे रहे होंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन बैंक आपके सामने आ रहा है, एक ये वाला, एक है आपका इम्तियाज अहमद जी का ही है जो MCQ बेस पे है, ठीक है। तो ये भी आपको पूरा क्वेश्चन, जो भी लोग आप देखते होंगे यूट्यूब पे लोग कराते हैं कि बिहार जीके स्पेशल, बिहार जीके स्पेशल, तो यहीं से निकल के आते हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से निकल कर आते हैं, ठीक। और एक किताब यहाँ पे है जिसमें 7000 क्वेश्चन है, और यह बिहार का स्पेशल, और मनीष रंजन जी ही लिखे हुए हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो मेरा मानना है कि एक आपको मतलब सब्जेक्ट के साथ एक MCQ वाला लगा लेना चाहिए, सारे क्वेश्चन को यहीं से मार लीजिए, काम खत्म। ये अब बहुत कंप्लीट हो जाएगा। आपको इंटरनेट पे भी सब इन्हीं लोग का क्वेश्चन आपको मिलता है, या वो लोग इंटरनेट से लिए हैं या ये इंटरनेट से लिए हैं, जहाँ से भी लिए हो, और यही सब ज़्यादा होता है। लेकिन एक समस्या आ जाता है, समस्या आता है तब है जब आप बिहार जीके पढ़ते हैं और उसमें होम रूल पढ़ रहे हैं, होम रूल, बिहार में होम रूल की भूमिका, या कौन कौन से जिला से कौन कौन नेता है। और जब ये क्वेश्चन इस समय आता है तो आप हिल जाइएगा तब जब आपको पता चला कि किसी भी किताब में चर्चा ही नहीं है। यानी जितना मैंने किताब कहा अभी यहाँ पे दिखाया है, जैसे कि आपको असहयोग आंदोलन में इस जिला से कौन सा व्यक्ति की मेन भूमिका थी, उस जिला से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका थी, इतना डाटा है, इतना डाटा है। क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा ना कि आप सब कुछ पढ़ने के बाद कुछ पढ़े ही नहीं है। तो अब क्या करें? अब आपको सामने एक चीज ये है कि आपको क्या करना चाहिए कि पहले आप पूरे का पूरे बिहार के सिलेबस को लिख लीजिए। जैसे कि बिहार का सामान्य परिचय, बिहार की नदियां, बिहार का नहर परियोजना, सारा लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि उसका मैपिंग बनाकर और फिर नीचे डाटा लिखना स्टार्ट कीजिए। फिर इंटरनेट पे जाइए और फिर बिहार की नदियां मारिए, और फिर कुछ कुछ मिलता है तो उसमें इंक्लूड करते चलिए जो आपने नोट्स बनाया है। फिर उसके बाद आप चले जाइए मौर्य वंश चले जाइए, शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, उनमें से जितने भी व्यक्ति हैं उनके बारे में लिखिए। फिर व्यक्ति विशेष लिखिए। फिर उसके बाद आप आधुनिक भारत के इतिहास में आते हैं, यानी आधुनिक बिहार के इतिहास में आते हैं, तो उसमें हर, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, मुजफ्फरपुर कांड हो गया, बंगाल का विभाजन हो गया, और फिर आपका असहयोग, भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, मतलब जो भी जितने भी हैं उसमें बिहार की भूमिका आपको खोजने पड़ेंगे। और बिहार में बने संस्था और संस्थापक, बिहार के राइटर, इन सब का एक डाटा आपको बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि आपने लिख लिया कि मुजफ्फरपुर कांड, तो आपको पता है कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे, है ना। मुजफ्फरपुर कांड 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। तो जब कुछ कुछ किताब पढ़िएगा, जैसे कि अगर आप ये विभांश किताब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि प्रफुल्ल चाकी जो थे वो कैसे कैसे मोकामा गए, और फिर वहाँ पे एक पुलिस इंस्पेक्टर थे तो उनका सर काट के लेके कोर्ट में पेश किए थे। फिर ये दिखाता है इसमें कि कैसे कैसे खुदीराम बोस भागे, फिर वहाँ कहाँ भुंजा खरीद रहे थे, कि तो कहाँ ये हुआ, कौन इनके वकील थे, ये सब कुछ इसमें विस्तार से दिया हुआ है। इस वाले में विभास वाला अच्छा लगता है मुझे, तो इसमें दिया हुआ है। तो अब आप इतना डीप में जाना पड़ता है कभी कभी, और आप डीप भी आप ऐसे कह सकते हैं कि आपको पता होगा 69 में बिहार से संबंधित क्वेश्चन एक पूछा था, पता है कौन सा? ये बिहार की नदी कौन से गांव से होकर नहीं गुजरती है, या कौन से गांव से होकर गुजरती है, बताइए।
12 जिला से होकर गुजर रहा है। अब 12 जिला के कौन सा गांव से होकर गुजर रहा है, ये कौन कैसे याद होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही थोड़ा डीप में चला जाता है, इसीलिए आपके लिए एमसीक्यू बहुत जरूरी है। यानी इनमें से आप किताब ले लीजिए। अब आप क्या कीजिए कि जैसे कि होम रूल लीग लिख रहे हैं, अब होम रूल लीग तो आपको पता है कि एनी बेसेंट और तिलक जी कराए थे, ये राष्ट्रीय स्तर पे हो गया, और बिहार स्तर पे है तो आप बता दीजिएगा कि भाई मजरूल हक थे यहाँ पे। लेकिन अगर होम रूल लीग में कौन कौन से नेता की भूमिका किस किस जिला में रही, तो वो आप एक डाटा बना लीजिए, वहीं पे लिख लीजिए ये व्यक्ति है इस जिला में महत्वपूर्ण भूमिका, ये व्यक्ति इस जिला में। ये आपको एमसीक्यू और जो अगर आप ये किताब लेते हैं तब आपको मिलेगा, तो आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा, तब आपका बिहार जीके बेस्ट होगा, समझे, बेस्ट होगा। तो ये आपको करना होगा, तभी जाकर आप नोट्स बना सकते हैं। इधर बात अभी भी बता रहे हैं, मार्केट में कोई भी किताब है बिहार का परिपूर्ण नहीं है, लेकिन अभी भी हम कहेंगे केबीसी नैनो ले लीजिए, बेहतर है। और एक आप इनमें से ये और या ये एक किताब ले लीजिएगा जो एमसीक्यू है, या 1000 क्वेश्चन इसका है। अगर आप बिहार दरोगा कर रहे हैं, बिहार पुलिस कर रहे हैं, तो ये काफ़ी है, ये ले लीजिएगा, 2 आता है, एक 1000 क्वेश्चन और एक ये, बस बिहार पुलिस आपका वारे नहीं आ रहे, यहाँ से ये हो सकता है। अब बात आता है कि अगर हमको मेंस की तैयारी करनी है बिहार का, और मेंस की तैयारी करना है, तो उसके लिए कौन सा बेहतर बुक होगा। तो देखिए एक चीज बताते हैं आपको, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर को छोड़कर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न को अगर फॉलो करते हैं और प्रीवियस क्वेश्चन को अगर आप लिखते हैं, एक क्वेश्चन डेली लिखते हैं, तो आपका मतलब करीब करीब 40 से 50% लगभग वहां से तैयारी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले मेंस के लिए एक काम करना पड़ेगा, एक किताब लेना होगा, ये वाला केबीसी नैनो का ही है, और राइटर हैं आपको, नहीं है राइटर क्या है, केबीसी नैनो का ही है। और ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 10 साल का, नया वाला ले लीजिएगा, तो उसमें आपको 2020 तक का है, तो 2023 तक का 24 तक का ले लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और वहां से आप क्वेश्चन पहले देखिए, खंड में खंड बनाइए और देखिए किस लेसन से सबसे ज़्यादा आता है। जैसे कि अगर मान लो आप जीएस नंबर 1 का है, 1 का खंड 1 में देखिएगा, तो आप देखिएगा कि संथाल विद्रोह ये आना ही आना है, तो कभी संथाल विद्रोह आएगा, कभी बिरसा मुंडा आएगा, कभी व्यक्ति विशेष में एक आ जाता है, या कभी कला में आ जाता है, पटना कलम हो गया, पाल कला हो गया, मौर्य कला हो गया, तो ये कला हमेशा आना ही आना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसी तरह से असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका, वीर कुंवर सिंह और बिहार की भूमिका, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से आपको एक बार देखकर ससरी निगाह से कैसे लिखा हुआ है उस पैटर्न को फॉलो कीजिए, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब आता है कि सर कुछ पढ़ने के लिए बताइए, तो क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो पढ़ने में मुझे अभी मेंस के लिए सबसे बेहतर हमको ये लगा दृष्टि का ये बेहतर है, ये दोनों में आता है, ये एक सिंगल में भी आता है, जैसे कि मेंस कैप्सूल नाम से है, तो ये भी हमको अच्छा लगा, तो इसको भी आप ले सकते हैं। तो ये 2-3 किताब है, और भी एक मार्केट में मिलेगा, या आप पोलिटिकल के लिए स्पेशल भी ले सकते हैं। पोलिटिकल के लिए स्पेशल आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय राष्ट्र व्यवस्था है, बीपीएससी का है, सार्थक का निकाला हुआ है, और ये भी किताब ठीक है, तो अलग अलग भी आप ले सकते हैं। तो इसमें मेंस के लिए ज़्यादा नहीं, पहले प्रीवियस क्वेश्चन का ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, और ये आपका। अब तीसरा सवाल उठता है कि सर करंट अफेयर के लिए क्या करें। तो देखिए बिहार का करंट अफेयर के लिए इस बार जो बीपीएससी जो 69 पूछा था, उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, कोई आप ले लेते किताब, लेकिन फिर भी आप लेना है तो एक मंथली बाई मंथली आता है दृष्टि का, बिहार का स्पेशल, वो आप मंथली आप लगा लीजिए। और साथ में लास्ट में जब एग्जाम आता है तो स्टडी वाला बिहार स्पीडी वाला निकालता है, पीले रंग का निकालता है बिहार स्पेशल, वो ले सकते हैं। और उस समय लगातार किसी न किसी का आता रहता है, एक ले लीजिए, काम आ जाएगा। बाकी मतलब बाकी ज़्यादा मत लीजिए, ऐसे भी नहीं आने वाला कोनो मैगजीन में नहीं आता है, आप कितना मैगजीन आप खरीद लीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप बीपीएससी निकालना है तो आपको कंटिन्यू एक चीज़ याद रखिएगा, न्यूज़ पे और न्यूज़पेपर पे पैनी नज़र रखिए, और एक दो जो मैगजीन हम बताए हैं वो लगा लीजिएगा, तो बड़ी काम होगा। क्योंकि बिहार का करंट अफेयर
बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप बड़े एग्जाम का करंट अफेयर पकड़ सकते हैं, लेकिन बिहार का करंट अफेयर पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये कभी-कभी एकदम कैरम बोर्ड पूछ देगा और कभी-कभी राज्यपाल पूछ देता है और कभी-कभी क्वेश्चन एकदम उड़ा के पूछ देता है कि पता ही नहीं चलेगा। तो ये कर सकते हैं। तो यही रहा आपका आज का स्पेशल। तो आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिएगा, मार्केट से मिलेगा। और बस मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आपकी जो भी डाउट हो आपको ये करें। अब आपको जो वीडियो चाहिए, जो डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर मुझे ये कैसे करना है या क्या नहीं करना है, उसका मैं वीडियो बना दूंगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए करते हैं जय हिंद।